हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेरॉन क्या है और इंटरफेरॉन की जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरॉन सबसे पहले है क्या ये समझते हैं और इंटरफेरॉन किस प्रकार से कार्य करता है इसको भी समझते हैं। देखिए, इंटरफेरॉन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है इस प्रश्न की, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इंटरफेरॉन की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन समझनी है। देखिए, वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं जो ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती हैं जो शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है, उसे ही हम कहते हैं इंटरफेरॉन, यानी कि इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन आपको समझना है। इंटरफेरॉन को समझने से पहले आपको बस इतना समझना है, देखिए इंटरफेरॉन है क्या। वायरसों से संक्रमित कोई भी कोशिका है, कोई भी ऐसी कोशिका है जो कि वायरसों से क्या है, संक्रमित है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कोशिका है, ये हमारे पास क्या है, एक मान लीजिए कोशिका है। अब ये कोशिका जो है वायरसों से क्या है, संक्रमित है। मतलब इस कोशिका को वायरस ने क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये जो कोशिका है जो कि वायरस से क्या हो गई है, संक्रमित हो गई है। तो वायरस से यदि संक्रमित कोई कोशिका है तो ये कोशिका अब क्या करती है कि अपने चारों ओर यानी ऊतक द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है। क्या करती है, देखिए ये कोशिका जो है अब किसका निर्माण करती है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है। और फिर ये प्रोटीन क्या करता है कि अन्य वायरसों से यदि संक्रमण हो रहा है तो उससे सुरक्षा प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये कोई कोशिका है और ये कोशिका कैसी है, वायरस से संक्रमित है। अब ये जो वायरस से संक्रमित कोशिका है ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती है। क्या करती है, एक प्रोटीन का निर्माण करती है। और ये प्रोटीन का जब निर्माण हो जाता है तो फिर ये कोशिका क्या करती है कि वायरसों से संक्रमित जो कोशिका है ये एक विशेष प्रकार के क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। और फिर यदि इस कोशिका के अंदर कोई दूसरा वायरस यदि प्रवेश कर रहा है तो उससे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि उस वायरस को नष्ट करने का काम करती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कोशिका है जो कि वायरस से संक्रमित है। अब वायरस से जो संक्रमित कोशिका होती है वह अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार के द्रव का, यानी जो विशेष प्रकार का द्रव होता है कोशिका के चारों ओर, उस विशेष प्रकार के द्रव में एक प्रोटीन का निर्माण करती है। यानी कोई भी ऐसी कोशिका जो कि वायरस से संक्रमित है और वायरस से संक्रमित जो कोशिका है वह अपने चारों ओर जो द्रव होता है उसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है, अर्थात विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाती है। और फिर उसके बाद यदि उस कोशिका में कोई दूसरा यदि वायरस आ रहा है अटैक करने के लिए, यानी संक्रमित करने के लिए, तो उस वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है कौन सी कोशिका, वही कोशिका जो कि वायरसों से पहले संक्रमित थी और जिसने प्रोटीन का निर्माण कर लिया है। यह कोशिका फिर क्या करती है कि बाद में यदि कोई वायरस इस पर आक्रमण कर रहा है तो यह उससे सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसे ही हम कहते हैं इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन का मतलब यह है कि यदि वायरस से या विषाणुओं से संक्रमित यदि कोई कोशिका है तो वह अपने चारों ओर द्रव में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करती है। और फिर ये प्रोटीन क्या करते हैं कि बाहर से जो आने वाले वायरस होते हैं उसके संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसे ही हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के खोज की यदि हम बात करते हैं तो इसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के की थी, आइजैक तथा लिंडेमान ने। तो आइजैक तथा लिंडेमान दोनों ने मिलकर के 1857 में इन्होंने किसकी खोज की, इंटरफेरॉन की खोज की। तो इंटरफेरॉन की खोज भी आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इंटरफेरॉन की यदि हम बात करते हैं तो ये इंटरफेरॉन जो होते हैं किसी भी इन्फेक्टेड जो असंक्रमित कोशिकाएं होती है उन असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं और चिपकने के पश्चात ये विशेष प्रकार के एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंटरफेरॉन क्या करते हैं, जो असंक्रमित कोशिकाएं होती है उनकी सतह पर चिपक जाते हैं और चिपक करके कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम का संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि जो वायरल एमआरएनए है,
मतलब mRNA जो होता है उसको नष्ट करके वायरल प्रोटीन्स के संश्लेषण को रोकते हैं और इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं किसकी, इन्फेक्टेड जो कि असंक्रमित कोशिका होती है उसको। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंटरफेरॉन जो है कोई भी स्वस्थ पोषक कोशिका यदि है तो उसको वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई स्वस्थ पोषक कोशिका है इंटरफेरॉन की, तो इंटरफेरॉन क्या करेगा कि उस स्वस्थ पोषक कोशिका को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बाहर से संक्रमण हो रहा है, वायरस यदि आ रहा है, तो उससे सुरक्षा प्रदान कौन करेगा, इंटरफेरॉन करेगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि ये एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करते हैं। देखिए इंटरफेरॉन का मुख्य काम क्या होता है, एंटीबॉडीज का उत्पादन करना। देखिए एंटीबॉडीज ही तो अलग अलग प्रकार के एंटीजन या रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमने आपको प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल दिया था, तो इम्यूनिटी में भी यही होता है। हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं होती है। जैसे हमने सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिया था आपको बी एवं टी कोशिका। ये क्या करती है कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है और फिर ये कोशिकाएं क्या करती है कि एंटीजन या रोगाणुओं से नष्ट करने का काम करती है। तो इसी प्रकार से इंटरफेरॉन है। इंटरफेरॉन कोई भी वायरस से संक्रमित कोशिका होती है और वायरस से यदि संक्रमित कोई कोशिका हो गई है तो फिर वह अपने चारों ओर द्रव में विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण कर लेती है और ये प्रोटीन्स फिर क्या करते हैं कि यदि बाहर से कोई भी संक्रमण आ रहा है, यदि बाहर से कोई भी रोगाणु या वायरस आ रहा है, तो फिर उसमें से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उसे ही हम कहते हैं इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन का प्रमुख काम एक ये भी है कि एंटीबॉडीज का उत्पादन करना। एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है, इसीलिए तो यह रोगाणुओं को नष्ट कर पाता है। और इसके अलावा यह टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया को भी प्रोत्साहित करता है। जो टी लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट का मतलब है कि आप कह सकते हैं जो WBC के अंदर जो टी कोशिका होती है, ये अनेक क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है, जिस कारण से ही तो एंटीबॉडीज का उत्पादन हो पा रहा है। और एंटीबॉडीज का जब उत्पादन हो रहा है, जिस कारण से ही तो रोगाणु को नष्ट किया जा सकता है इंटरफेरॉन के थ्रू। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन के अंदर ऐसे कई गुण पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज का उत्पादन, टी लिम्फोसाइट का उत्पादन। तो इंटरफेरॉन में आदि ऐसे कई गुण पाए जाते हैं, जिस गुण के कारण इंटरफेरॉन का हम उपयोग कैंसर में भी करते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो बी रोग हो जाता है तथा हेपेटाइटिस जो सी होता है, इनके उपचार में भी हम इंटरफेरॉन का आप यूज कर सकते हैं। तो इंटरफेरॉन का यूज न केवल वायरसों से संक्रमित कोशिकाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, बल्कि अनेक प्रकार के कैंसर, हेपेटाइटिस बी तथा सी के उपचार में भी किया जाता है। तो इंटरफेरॉन आपको क्या याद रखना है कि कोई भी यदि वायरस से संक्रमित कोशिका है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है और ये प्रोटीन फिर क्या करते हैं, अन्य वायरस यदि शरीर के अंदर आ रहे हैं तो उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। इसे ही हम कहते हैं इंटरफेरॉन। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि इंटरफेरॉन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।